तो मेरे पास इसको पकड़ने के लिए तो कुछ नहीं है। आई हैव गॉट दिस छोटा सा कपड़ा, इससे पकड़ के इसमें डालेंगे। परफेक्ट। सो हियर इज माय कॉफ़ी रेडी। So this is one route I really enjoy। तो यहाँ आके मैं बहुत आराम से क्रूज़ करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो भी एक कारण है, और ऐसे रास्तों पे जितना आराम से चलाओगे उतना ही ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो अब रास्ता आया है मज़ेदार। ये रास्ता मैंने मानसून में किया है। सो गाइस, मैं अभी हूँ एम्बी वैली के पीछे। एक ऑफ रोड ट्रेल है, एक डैम की तरफ रास्ता जाता है। आई एम नॉट टू क्वाइट श्योर बिकॉज मैं यहाँ 4-5 साल पहले आया था। हालांकि वो 4-5 साल पहले मैंने पूरा रास्ता कवर किया था। बीच बीच में मैं मॉनसून में आता रहता हूँ, बट जस्ट द हाफ वे। फिर थोड़ा बहुत जब तक ऑफ ट्रैक का मन हो जाता है तो वापस चला जाता हूँ। सो दिस इज़ दैट प्लेस। सच ए ब्यूटीफुल लोकेशन। शांति है कितनी यहाँ पे। रास्ता देख रहे हैं आप, केवल मैं हूँ बस यहाँ पे। That's the best part। मैं और मेरी बाइक both are enjoying our time out together। Just look at the place। चारों तरफ एक बार देखिए। Look at the hill, look at the greenery। ये रास्ता, wow, what a beautiful Sunday morning। चलिए अब चलते हैं आगे, कहीं एक लोकेशन देखता हूँ। तो जब तक हम दूसरे लोकेशन तक जाते हैं, आई विल ट्राई टू प्लेस दिस गोप्रो सम इन डिफरेंट लोकेशन टू गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव। चलो देन लेट्स मूव। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं ये रास्तों में कई बार आ चुका हूँ। आज बहुत महीनों के बाद मौका मिला है यहाँ आने का। इनफैक्ट कह लीजिए मैं ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आ रहा हूँ इस रास्ते पे, क्योंकि 1-2 बार ट्रेल मैंने ये 4 व्हीलर से किया था, अपनी कार से, और 1-2 बार मैंने हाफ वे जैसे आपको बताया बाइक से आया था। सो यस, मज़ा आता है। ये ऑफ रोड ट्रैक तो नहीं कह सकते, हाँ ये एक कच्चा रास्ता है। बट इट्स फन टू राइड हेयर। अभी तक आपने देखा होगा 4-5 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ अंदर। अभी तक एक आदमी ने भी मेरे को क्रॉस नहीं किया है। मैं थोड़ा सा धीरे चला रहा हूँ बिकॉज टॉप बॉक्स मेरा पूरा भरा हुआ है और वेट होता है टॉप बॉक्स में, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि कच्चे रास्तों में थोड़ा सा स्लोली जाऊँ ताकि पीछे जर्क ना आए और टॉप बॉक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज अल्टीमेटली जो टॉप बॉक्स और बेस प्लेट का जो कांटेक्ट है, इट्स जस्ट 1 स्क्रू। तो उसकी वजह से आई एम नॉट दैट सो कॉन्फिडेंट टॉप बॉक्स पे इतना ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए कि वो हिल के टूट जाए कहीं। और अगर यहाँ ऐसा कुछ हुआ तो भाई मैं तो गया, बिकॉज ये रास्ते में कोई भी नहीं है एंड आई हैव नो बंजी कॉर्ड विथ मी। सो काफ़ी देर के बाद
थोड़ा सा ठीक ठाक रास्ता आया है और शायद मुझे अपने राइट साइड में लेक भी दिख रही है। एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम भी है यहाँ पे, जो काफ़ी साल पहले मैं यहाँ पे आया था। ये रास्ता मैंने ऐसे ही खोजा था बिकॉज़ अपनी आदत है कहीं ना कहीं जंगलों में घुस जाओ, जहाँ दिखा कुछ ऑफ ट्रेल वहाँ घुस जाओ। आई थिंक यस ये जगह थी, हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी लोग कुछ बैठे हुए हैं। मैं देखता हूँ कहाँ जा सकता हूँ। और गाइस अभी मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता। लेट मी जस्ट चेक ये रास्ता कहीं निकलता भी है कि नहीं। तो लेट मी सी अभी कहाँ पर हूँ मैं। आई एम समवेयर अराउंड पोमगांव ओके। भैरवनाथ टेम्पल, ये रास्ता आगे कहाँ जाता है? ओह ये रास्ता शेदानी टेम्पल के आगे जाके ख़त्म है कि मैप लोड नहीं हो रहा है। हेलो आई थिंक इंटरनेट कम है। ओके आया। ओह तो ये रास्ता यहाँ पे मेरे को आगे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। सो आई विल नॉट टेक ए चांस, आई विल हेड बैक टू होम। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 10-15 मे बी मोर देन दैट यार। सो ठीक है, वापस जाता हूँ एम्बी वैली से फिर लोनावला होते हुए वापस घर। ओके सो लेट्स हेड बैक। और लौटते वक्त मुझे अपना दोबारा माइलेज चेक करना है। नाउ दिस इज़ वेयर आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज जब भी आप डाउन हिल लेते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा हो। अभी यहाँ से जब मैंने अभी यू टर्न लिया है, इसके पहले जब मैं यहाँ से निकला था तो अभी एक बहुत बड़ा सांप क्रॉस किया था। मेरे को उस समय गोप्रो ऑफ था, बट वो भी रुका, मैं भी रुका, एक दूसरे को देखा, फिर टाटा गुड बाय किया। तो ये तो व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट, व्हेन यू आर राइडिंग डाउन हिल तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज अभी आपने देखा एक बाइक आ रही थी, मुझे वो पहले विजिबल नहीं थी। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी भी ज़्यादा होती तो शायद कंट्रोल करने में दिक्कत आती, स्पेशली बिकॉज रोड के बीच में यहाँ ग्रेवल्स हैं, मिट्टी है, तो वो अवॉइड करना चाहिए कि आप थोड़ा हाई स्पीड पे ना हो। इंजन ब्रेकिंग और नॉर्मल ब्रेकिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए सो दैट यू डोंट लूज़ कंट्रोल ऑफ योर बाइक। ज़्यादातर इस रास्तों पे गांव वाले ही ट्रैवल करते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी आइडिया रहता है ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग इस टाइप के रास्तों पे काफ़ी कम आते हैं एंड वी टेंड टू लूज़ आवर कंट्रोल ओवर हियर, और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मेरा भी ऐसी हो चुका है, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे आपको फिर से वो लिंक छोड़ता हूँ, ज़रूर देखिए और मेरी गलती से आप लोग भी सीखिए। सुबह से ना मैंने चाय पी है, ना कॉफ़ी पी है, ना ही ब्रेकफास्ट किया है। घर पे होता तो अभी तक बीवी वो परेशान कर दिया होता। अभी बाइक चला रहा हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई होप मेरी बीवी ये सुने ना।
मैं कोई ऐसी जगह देख रहा हूँ जहाँ आराम से बैठ के थोड़ी देर शांति से नेचर को ऑब्जर्व किया जाए और हो सके तो एक कप कॉफ़ी बनाई जाए। वाह क्या शांति है। इट्स जंगल आउट हियर। क्या लग रही है बाइक। सो दिस इज मोजो BS3। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है जस्ट टू एन्जॉय दिस नेचर, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर एरिया है, थोड़ा सा डेंस है, काफ़ी शांति है, हल्की सी ठंड सी भी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एन्जॉय दिस टाइम, दिस वेरी मोमेंट। काफ़ी सुकून, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितनी शांति है यहाँ पे। जस्ट लुक एट द प्लेस, ऑल ग्रीन, ब्यूटीफुल। और ये मेरी बाइक मोजो BS3। तो जब इतनी शांत जगह पे रुक गया हूँ, एक कॉफ़ी बनाई जाए। तो यहीं साइड में मैंने अपना एक छोटा सा स्टोव रखा है, इसको अभी ऑन करते हैं अपन और कॉफ़ी पिया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कम करता हूँ प्रेशर। ओके, सो आई हैव कॉफ़ी हियर। जब तक पानी गर्म होता है, आई विल जस्ट शो यू अगेन द वेरी खूबसूरत लोकेशन। सुन रहे हैं चिड़ियों की आवाज़। वाह। तो ये कैंपिंग स्टोव मैंने अमेज़ॉन से लिया था और मैं स्टोव के लिए काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, बिकॉज़ ये अवेलेबल नहीं था। बिकॉज़ मैं जो स्टोव ढूंढ रहा था वो ऐसा था ताकि वो विंड प्रूफ रहे। ये 100% विंड प्रूफ तो नहीं है, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प ए लॉट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अभी तो ये जो आप देख रहे हैं कवर, ये गर्म होगा तो इसलिए मैं अभी दिखा नहीं सकता। नहीं तो इफ़ यू कैन आप इसको नीचे कर सकते हैं अपने वेसल्स के साइज़ के हिसाब से। तो इट्स काइंड ऑफ प्रोटेक्ट द फायर विंड से, तो इट हेल्प्स अ लॉट। पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा और हो जाए तो देन आई विल ऐड कॉफ़ी इनटू इट। सो आई विल बी हैविंग ब्लैक कॉफ़ी। ज़्यादा कुछ तैयारी तो की नहीं थी, जो उस समय दिखा मुझे वो मैं लेकर आ गया। तो आई विल ऐड सम कॉफ़ी इनटू इट। सो आई हैव एडेड कॉफ़ी। I prefer black coffee a little stronger। तो थोड़ा इसको बॉईल और होने देते हैं। Then I'll add some little bit of sugar and I have a coffee. So guys, my coffee is ready. I'll just switch it off. I'll get the mug. जल्दबाजी में मैं इसको पकड़ने के लिए कुछ लेके नहीं आया हूँ, उसका कुछ इंतज़ाम किया जाता है। तो ये है मेरा मग। अब इसको उठाना है। तो मेरे पास इसको पकड़ने के लिए तो कुछ नहीं है। आई हैव गॉट दिस छोटा सा कपड़ा, इससे पकड़ के इसमें डालेंगे। परफेक्ट। सो हियर इज माय
कॉफ़ी रेडी। तो भाई लोगों, अब यहाँ से निकला जाए, घर पहुँचना है। बड़े देर बाद कोई एक गाड़ी क्रॉस करी है। ओह, आई होप साउंड आपको अच्छा आ रहा हो, क्योंकि मैंने ये अभी दूसरा सेटअप किया है। आई हैड गुड टाइम अलोन। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं हिमालयन लेकर आऊं, बट समहाउ आई लव राइडिंग मोजो। तो ये हो गया है सैडलिंग, बिकॉज़ रास्ता काफ़ी ख़राब है। अब हल्की हल्की सी गर्मी लग रही, गर्मी तो नहीं कह सकते, बट हाँ मतलब जो सुबह का जो वेदर ठंडा था, अब उसका असर कम होते जा रहा है। लोनावला क्रॉस करने के बाद जब खपोली क्रॉस करूँगा तब वो गर्मी महसूस होगी। और मैं ये जैकेट भी गलत पहन आया हूँ। आई शुड हैव वोर द मैश जैकेट, बट मेरे को लगा यहाँ ज़्यादा ठंड होगी तो आई डोंट वांट टू टेक द चांसेस, क्योंकि अभी वेदर बदल रहा है मुंबई का, और एकदम से ज़्यादा अपनी बॉडी को ठंड में एक्सपोज करना ठीक नहीं है। तो इसके लिए आई थॉट आई विल वेयर दिस जैकेट, जो अब दिक्कत कर रही है। तो गाइज, आई एम बैक होम। थोड़ा सा फ्रेशन अप हुआ हूँ, टी शर्ट चेंज करी है, एंड आई एम सॉरी दैट मैं वो वीडियो वहाँ पे ढंग से ऐड नहीं कर पाया, बिकॉज उस समय गोप्रो की बैटरी पूरी ड्रेन आउट हो चुकी थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वहाँ खड़े होके गोप्रो वापस चार्ज कर पाऊँ। हालांकि मैंने गोप्रो बाद में चार्ज किया वाइल हैविंग सम स्नैक्स। इतना चार्ज हो गया था कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ ऑन माई वे बैक, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। इट्स ऑल अबाउट माई बाइक। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज नेक्स्ट वीडियोस जो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।